तो आज हम बात करेंगे यूरोपियन T10 लीग के मैच नंबर 116 की, जो कि हमारा खेला जाएगा स्कैंडरबर्ग और जूरिच नोमाड्स के बीच में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जो प्लेयर हैं, ठीक है, उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और T10 लीग में अभी कौन सा प्लेयर फॉर्म में है और कौन सा प्लेयर आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग कर सकें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूरिच नोमाड्स के प्लेयर की। ठीक है, पहले हम इस टीम की बात कर लेते हैं। इस टीम ने लास्ट के 5 मैच विन कर रखे हैं। ठीक है, और अभी बहुत अच्छी फॉर्म में है सारे प्लेयर। ठीक है, और इस वेन्यू की अगर बात करें तो इस वेन्यू में जूरिच नोमाड्स ने 83% विनिंग रेशियो इनका। ठीक है, जबकि स्कैंडरबर्ग का इस वेन्यू में सिर्फ 60% का है। ठीक है, तो अगर टीम वाइज अगर देखा जाए तो जो जूरिच नोमाड्स है वो हमारी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ठीक है, अब हम इसमें प्लेयर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेयर की बात करते हैं एच अहमद की। अगर हम एच अहमद की बात करें, ठीक है, तो अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें इनकी, तो इन्होंने लास्ट मैच में 15 बॉलों में 37 रन बनाए थे। ठीक है, और बाकी 2 मैचों में ये नहीं चले थे, लेकिन इन्होंने लास्ट के 5 मैच अगर बात करें तो लास्ट के 5 मैच में इन्होंने 3 मैचों में 15 बॉलें खेली हैं और एक में 35 रन बनाए हुए हैं और एक में 31 और एक में 37। ठीक है, तो विकेट कीपर सेक्शन के अगर हमें एक चूज़ करना पड़ेगा तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लेयर में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से एफ नज़ीर। ठीक है, एफ नज़ीर की अगर मैं लास्ट 2 मैच की बात करूं तो उन्होंने एक मैच में 23 बॉलों पे 70 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, और एक में 22 बॉलों में 39 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, और उससे पहले भी इनकी 250 हैं। एक में इन्होंने 57 रन बनाए हुए हैं 26 बॉल पे, और एक में इन्होंने 22 बॉलों में 54 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर ऑलराउंडर के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ठीक है, और बहुत बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, JNCC की तरफ से। ठीक है, अगर इनके हम बॉलिंग की सेक्शन की बात करें तो बॉलिंग में इन्होंने एफ नज़ीर ने एक बार 3 विकेट लिए हुए थे। ठीक है, DUB के अगेंस्ट में। ठीक है, और लास्ट के 2 मैचों में विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके पहले इनको हर मैच में एक एक विकेट मिल रहा था। तो ऑलराउंडर सेक्शन के लिए ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो गए। अगले प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे नेक्स्ट ऑलराउंडर हैं ओसामा महमूद। ठीक है, अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में इन्होंने लास्ट 5 मैचों में कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले इन्होंने 3 मैचों में 30 बनाए हुए हैं। ठीक है, एक में 19 में 33 बनाए हुए हैं, एक में 30 बॉलों में 32 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इनके बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो इन्होंने एक मैच में 1 रन देके 3 विकेट लिया हुआ है। ठीक है, और बाकी जो लास्ट 5 मैच देखें तो इनको हर मैच में 1 विकेट मिल रहा है। एक में 3 मिले हुए, एक में 2 मिले, बाकी 3 मैचों में इन्होंने एक विकेट लिया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे हैं के नियाजी। ठीक है, इनके बारे में के नियाजी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बैटिंग में तो इनका कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बॉलिंग में इनको एक मैच छोड़ के बाकी हर मैचों में इनको एक एक विकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो एक विकेट का मतलब है ये आपकी ड्रीम टीम में शामिल करने लायक है। ठीक है, एक मैच में इनको 3 विकेट भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो जूरिच नोमाड्स की तरफ से ये हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की बात हुई। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं, वो बॉलिंग सेक्शन के। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे एस सरावरी की। एस सरावरी की अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो रिसेंट फॉर्म में इन्होंने लास्ट 5 मैचों में तो इनको विकेट नहीं मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले इनका T10 में रिकॉर्ड देखा जाए तो इनको जो नेक्स्ट पिछले साल जो हुआ था उसमें इनको हर मैच में 1 या 2 विकेट मिलता था। ठीक है, और इस मैच में भी अगर इनका लास्ट 6ठा और 7वां मैच देखा जाए तो उनमें इसको 2-2 विकेट मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेयर हम देखते हैं जूरिच नोमाड्स की तरफ से टी कमल की। ठीक है, टी कमल की अगर हम बात करें तो बॉलिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो बॉलिंग में इन्होंने जो लास्ट के 5 मैच है उसमें इनको 2 मैचों में 2-2 विकेट मिले हुए। ठीक है, वहीं अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें तो इन्होंने लास्ट के 3 मैच में इनको बैटिंग नहीं मिली। उससे पहले इन्होंने एक मैच में 5 में 14 रन बनाए हुए थे। ठीक है, और एक मैच में 17 में 35 बनाए हुए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बॉलर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है हमारे अमजीत दाऊजी। ठीक है, अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखे जाएँ तो बॉलिंग सेक्शन में इनको लास्ट के 5 मैचों में सिर्फ एक मैच में इनको विकेट मिला हुआ है, वो PIC के अगेंस्ट में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। ठीक है, बाकी मैचों में इनको विकेट नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अगर इनके बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में इनको अभी तक बैटिंग नहीं मिली हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे हैं जेड अमर खेल। ठीक है, अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, जेड अमर खेल ने अभी तक 2 मैच खेले हुए हैं। ठीक है, और दोनों मैचों में इनको एक एक विकेट मिला हुआ है। एक ठीक है, अगर वहीं अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें तो इनको एक में इनकी बैटिंग आई, उसमें इन्होंने 1 रन बनाया हुआ। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा है बैटिंग सेक्शन। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे क्यू जबीउल्ला का। ठीक है, अब इनके बारे में इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं तो कतील जबीउल्ला का। ठीक है, अगर हम इनके लास्ट 5 मैचों की बात करें तो जो सबसे पहला जो सेकेंड लास्ट मैच था उसमें इन्होंने 13 बॉल में 36 रन बनाए थे। ठीक है, उससे पहले इन्होंने 9 बॉल में 29 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, उससे पहले 9 बॉल में 23 रन बनाए हुए हैं और एक में 16 में 37 बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बैटिंग में मतलब ये टच में है। तो अगर हम बैटिंग सेक्शन की देखा जाए तो हम इनको ले सकते हैं। और जो अगर हम एज ए टीम कंपेयर करें तो एज ए टीम यहाँ पे जेडएनसीसी जो ज्यूरिच नोमार्च की टीम है ये हमारी स्ट्रॉन्ग है स्कंदरबर्ग के तुलना में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे हैं ए नज़ीर। ठीक है, ए नज़ीर के बारे में अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, अभी तक इनको 3 मैचों में बैटिंग मिली हुई है। ठीक है, और तीनों मैचों में ही ये फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये एक अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, और इनकी एज भी ज़्यादा होगी तो आप इनको छोड़ सकते हैं मेरी तरफ से। ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 ही मैच खेले हुए हैं और इनका हमें पता भी नहीं है कि ये खेल भी सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बैट्समैन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे डब्लू ख्वाजा। डब्लू ख्वाजा की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे 40 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, और इनको एक मैच में ही अभी तक मिला हुआ है बैटिंग। ठीक है, तो हम बैटिंग सेक्शन में इनको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्कंदरबर्ग की टीम में। ठीक है, स्कंदरबर्ग की टीम के प्लेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो नीदरलैंड की इंटरनेशनल प्लेयर के साथ भी खेल चुके हैं, मतलब जिनका यहाँ पे T10 में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन आप उनको जरूर लें अपनी टीम में। ठीक है, जैसे कि वी सिंह है। ठीक है, वी सिंह हमारे इंटरनेशनल प्लेयर नीदरलैंड की तरफ से हैं और करंट प्लेयर भी हैं। ठीक है, तो आप इनको ना छोड़ें। ठीक है, करंट इंटरनेशनल प्लेयर और T10 में एक कंपेरिजन करने की नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर अलग प्लेयर हो जाता है और जो T10 डोमेस्टिक लीग जो भी होती हैं उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे स्कंदरबर्ग की तरफ से सबसे पहले प्लेयर जो हमारे बैटिंग सेक्शन में वो हमारे बी सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो हैं एस तनिकाता। ठीक है, अगर हम इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, तनिकाता का अगर हम बात करें तो लास्ट 5 मैचों में ये सिर्फ एक ही मैच में चले हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने 31 बॉल में 74 रन बनाए हुए। ठीक है, और एक में 8 में 17। ठीक है, सबसे खास बात इनकी ये है कि ये बॉलिंग भी कराते हैं। ठीक है, इनको लास्ट चौथे और 5वें मैच में इनको एक एक विकेट भी मिला हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे आर महमूद। ठीक है, हम इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, आर महमूद की बात करें तो लास्ट 5 मैचों में तो इन्होंने कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जो अगर ओवरऑल अगर मैं इनके लास्ट 15 मैच देखें तो इन्होंने 11वें और 13वें मैच में, एक मैच में 15 में 42 बनाए हुए हैं और एक मैच में इन्होंने 15 में 37 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे प्लेयर हैं, टच हैं। ठीक है, और अगर ऊपर बैटिंग ऑर्डर करते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो कभी ऊपर आते कभी नीचे आते। अगर ये ऊपर आ रहे तो आपको ड्रीम 11 के पॉइंट दे जाएंगे। ठीक है, अगर ये नीचे आ रहे तो उतना इफेक्टिव नहीं होंगे मेरे समझ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे एन डेमागार्ड की। ठीक है, अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, ए बुलो की, तो इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया हुआ है। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में इन्होंने लास्ट 5 मैच में, एक में 13 में 37 बनाए हुए थे और एक में 14 में 39। ठीक है, वहीं अगर बॉलिंग की इनकी बात करें तो बॉलिंग में इनके लास्ट 5 मैचों में इनको 2 मैचों में 1 विकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएँ तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्लेयर देखा जाए तो उसमें से हमारे एन डमागढ़ और एफ नज़ीर अभी तक बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन मटेरियल के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बॉलिंग सेक्शन पे जाएं तो बॉलिंग सेक्शन में अगर हम स्कंदरबर्ग की बात करें तो स्कंदरबर्ग में सबसे पहले हमारे आ जाते हैं ए अमजद। ठीक है, ए अमजद की अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो बैटिंग में इनको एक मैच में बैटिंग मिली हुई थी, उसमें 7 में 15 बनाए हुए थे। ठीक है, वहीं अगर इनके बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बॉलिंग में इनको लास्ट 5 मैचों में सिर्फ एक में 2 विकेट मिले हुए हैं, बाकी 3 मैचों में इनको विकेट नहीं मिला था। अगर हम उससे पहले लास्ट 10 मैच की बात करें तो इनको एक एक विकेट मिलता है। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इनके बैटिंग सेक्शन में। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में मैंने आपको स्कंदरबर्ग का बता दिया था, एस तलीकाता हो गया, आर महमूद भी हो गया। ठीक है, और के महमूद का भी, के महमूद का शायद नहीं बताया मैंने, के महमूद का रिसेंट परफॉर्मेंस अगर मैं देखा हूँ तो ये एक्चुअली बॉलिंग भी कराते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है, ठीक है, वो हमारा ओपनिंग में भी आ जाता है और बॉलिंग में पहले आ जाता है तो उसको विकेट भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका अभी तक जो रिसेंट 5 मैच देखें तो इनको 2 मैचों में ओपनिंग में बॉलिंग करा दिया गया था। ठीक है, लेकिन बैटिंग सेक्शन में उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया था। ठीक है, अगर हम ओवरऑल टीम की बात करें
तो ओवरऑल टीम में हम सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन में जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे 2 मेन प्लेयर हैं, एन डामागार्ड और एफ नज़ीर, इनको आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। और ए बुलो, ओ महमूद और के नियाजी ऑलराउंडर सेक्शन के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको बैटिंग भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और बॉलिंग तो इनको मिलनी मिली है। तो अगर ड्रीम 11 पॉइंट की तरफ से देखें तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर बॉलिंग सेक्शन में, तो हम एस सरावरी को लेंगे यहाँ से, ठीक है, और इधर से हम लेंगे टी कंवल को, ठीक है। अगर हम बैटिंग सेक्शन में जाएँ तो बैटिंग सेक्शन में हम लेंगे एस तानिकता को और क्यू अजबुल्ला को, ठीक है, यहाँ से। और विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ये 2 प्लेयर हैं, इनके रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है या फिर ये हमारे पीक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब हम एक प्लेयर अगर हमें और लेना होगा, ठीक है, तो हम स्कंदरबर्ग में इसमें के महमूद पे हम रिस्क लेंगे क्योंकि ये हमारे पहले बैटिंग भी करने आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल टीम हमारी ये बन के आई हुई है, जिसमें हमारी जो जेडएनसीसी की टीम है वो हमारे इसमें डोमिनेट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 90% मैच विन कर रखे हैं और लास्ट 5 मैचों में इन्हें कंटिन्यूस विन मिलते हुए है, ठीक है। तो अगर हम वही कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो एफ नज़ीर और एन डामागार्ड में से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है। अगर आप एक और ऑप्शन के तरफ जाना चाहते हैं तो वो हमारी तरफ से होंगे एस तना के, ठीक है। ये 3 प्लेयर में से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना है, ठीक है। और टॉस के टाइम आप देख लेना कि कौन से प्लेयर इसमें से हैं या नहीं है, तो आप उस हिसाब से चेंज कर लेना। मेरे पास जो डाटा अवेलेबल था, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने आपको रिसेंट परफॉर्मेंस आपको बता दी है, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।